डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि फॉर्म्स की कितनी टाइप्स हैं, फॉर्म्स का शो और शो डायलॉग मेथड्स क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और इन दोनों को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स की टाइप्स की। विंडोज़ फॉर्म में दो टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं, एक को हम मॉडल फॉर्म कहते हैं और दूसरे को कहते हैं मॉडल लेस फॉर्म। अब मॉडल फॉर्म कौन सा है? मॉडल फॉर्म जब ओपन होता है तो आप अपने एप्लीकेशन में कोई और काम फिर नहीं कर सकते जब तक आपने इस फॉर्म को यानी मॉडल फॉर्म को क्लोज ना कर दिया हो। इसके मुकाबले में मॉडल लेस फॉर्म है, जब ये फॉर्म ओपन होता है तो फिर आप अपने एप्लीकेशन की दूसरी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, थोड़ी देर में देखेंगे डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में। अब बात करते हैं फॉर्म के शो और शो डायलॉग मेथड्स की। इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सकें मॉडल और मॉडल लेस फॉर्म्स। कैसे, थोड़ी देर में देखेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम शो मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं मॉडल लेस फॉर्म, और जब शो डायलॉग यूज़ करते हैं तो फिर क्रिएट क्या होता है, कौन सा फॉर्म क्रिएट होता है? मॉडल फॉर्म। तो आइए चले अब विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो को, फिर क्रिएट कर लेता हूं मैं न्यू प्रोजेक्ट, फिर सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज फॉर्म ऐप को और क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं, क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। और यहाँ पे मैं फ्रेमवर्क लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, .NET 6 है, आपके टाइम में जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लें और क्लिक कर दें क्रिएट। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर लेगा विंडोज फॉर्म .NET कोर एप्लीकेशन और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म। और फिर मैं रन कर लेता हूं उसको इस स्टेज पे, तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल के लिए हमें दो फॉर्म्स की ज़रूरत है, एक मौजूद है, दूसरा ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक कर ले अपने प्रोजेक्ट पे और फिर चलते हैं ऐड। न्यू आइटम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है फॉर्म विंडोज़ फॉर्म्स का। क्लिक कर लें, ओपन हो जाएगा। फॉर्म को सेलेक्ट कर लें और मैं डिफ़ॉल्ट नाम रहने देता हूँ। अगर आपने कुछ और करना है इसको तो कर दें और क्लिक कर दें ऐड बटन। तो ये हमारे लिए ऐड कर देगा फॉर्म 2 को भी। अब हम चलते हैं फॉर्म 1 में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टी मैं सेट करना चाहता हूँ वो है विंडो स्टेट। करंटली नॉर्मल है, उसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो जब ये कर लेंगे और रन करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन पे नज़र आएगा आपके सामने। अब हम इसमें एक बटन ऐड कर लेते हैं, ड्रैग कर लें उसको और इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो इसकी नेम प्रॉपर्टी है, इसको कर लें ओपन फॉर्म बटन और फिर चलते हैं टेक्स्ट कर लेते हैं ओपन फॉर्म। अब मैं चलता हूँ फॉर्म 2 में और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं। एक ही प्रॉपर्टी हमने सेट करनी है, स्टार्ट पोजीशन, और मैं कर लेता हूं सेंटर स्क्रीन। सेव कर लें। अब हम क्या चाहते हैं, जब एप्लीकेशन रन हो और इस बटन पे हम क्लिक करें तो कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए? ये वाला फॉर्म। तो किस तरह करेंगे, डबल क्लिक कर लें, क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा आपके सामने है। और हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें फॉर्म 2 ओपन हो जाए। तो किस तरह करेंगे, फॉर्म 2 लिख देंगे, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आपके सामने है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्लास में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फॉर्म का क्यों किया? इसकी वजह ये है, अगर मैं इसके डिज़ाइन में चलूँ, व्यू कोड, और आपके सामने है फॉर्म 2 भी एक क्लास है, तो यह बात आपने याद रखनी है। तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और फिर अगर हमने मॉडल या मॉडल लेस फॉर्म्स बनाने हैं तो हम शो या शो डायलॉग को यूज़ करेंगे। तो इस केस में पहले एग्जांपल में मैं शो डायलॉग को यूज़ करता हूं, जो हमारे लिए मॉडल फॉर्म बनाएगा। और मॉडल फॉर्म क्या चीज़ है? मॉडल फॉर्म जब ओपन होता है तो आप अपने एप्लीकेशन में कुछ और नहीं कर सकते तब तक जब तक फॉर्म को क्लोज ना कर दें। तो रन कर लें, ओपन फॉर्म पे क्लिक कर लें, आपके सामने है। अब अगर मैं अपने एप्लीकेशन में कुछ और करना चाहता हूं तो आप देख रहे हैं मैं नहीं कर सकता जब तक ये फॉर्म क्लोज ना हो जाए।
लेकिन दोबारा ओपन कर लें, दोबारा यहाँ पे चलते हैं और आप देख रहे हैं आप नहीं कर सकते। तो ये मॉडल फॉर्म की किस्म है, और मॉडल फॉर्म जब ओपन होता है तो आप अपने एप्लीकेशन की किसी और फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम यूज़ करते हैं शो की एग्जांपल को। तो सिंपली आपने इसको शो कर देना है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अब शो डायलॉग के बजाय शो है। अब कौन सा फॉर्म क्रिएट होगा? मॉडललेस फॉर्म। रन कर लें, ओपन फॉर्म आपके सामने है। और अब मैं अगर यहाँ पे, चूंकि ये मॉडललेस फॉर्म है, तो आप अपने एप्लीकेशन की दूसरी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब शो और शो डायलॉग में एक और डिफरेंस भी है। शो डायलॉग से स्टार्ट करते हैं। इसको दोबारा शो डायलॉग मैंने कर दिया। अगर तो इसके नीचे भी अगर कोई कोड है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? शो डायलॉग अगर हमने यूज़ किया है आई एम हियर, ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा? रन कर लेते हैं शो डायलॉग के केस में। ओपन फॉर्म तो आप देख रहे हैं आपके सामने है, और जब क्लोज करेंगे तो वो मैसेज आपको दिखेगा। तो इसका क्या मतलब है? जब आप शो डायलॉग यूज़ करते हैं तो इसके नीचे जो कोड होगा वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक फॉर्म क्लोज ना हो जाए। अब हम इसको शो कर लेते हैं, तो तब क्या होगा? दोबारा ओपन कर लें और आप देख रहे हैं फॉर्म भी ओपन हो गया और साथ में उसके नीचे वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। तो आपने याद रखना है कि शो और शो डायलॉग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम आपको तकरीबन हर एप्लीकेशन में आएगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में।